सुनो, दैट्स आवर सॉन्ग। तुम लोग मानोगे नहीं, मेरी बेबी लिशियस जिस तरह ओह कहती है ना, वैसा सुर तो राहत भी नहीं पकड़ सकता। मतलब क्या है इसका? बेबीलिशियस कहाँ से ज़हन में आया? इज इट अबाउट सम बेबी या कोई ग्लैमर है आई या क्या? थिंक इट्स अ वर्ड ऑफ एंडियरमेंट है, जैसे किसी को प्यार में बोला जाता है कि जानू, जान, बेबी। तो जिनकी ये कहानी है वो अपनी जिनसे मोहब्बत करते थे उनको बेबीलिशियस कहते थे। And so his life ends up being not so serious. So it took almost I think 12 years. I was reading somewhere कि 12 साल का अरसा लगा. Is it true? 12 साल in the sense that first it came to us. 12 साल तो I don't know, पर 12 12 साल साल लगा। आई थिंक जब राइटर के दिमाग में आई तब पता नहीं तब कितने से, साल पहले क्योंकि it first came as a telefilm और फिर हमने टेलीफिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, then we thought it was नो, इट फर्स्ट केम एज अ शॉर्ट फिल्म। हाँ Yeah. वही, and then we thought it, you know, it had potential for being a feature film. फिर उस पे काम किया, तो आई थिंक वो सारे साल मिला के ड्राफ्ट पे, स्क्रिप्ट पे काम करना, फिर शूट पे जाना, उसको 5 साल। 4 साल लगे। हाँ, So kind of हम कह सकते हैं कि शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस हिस्ट्री बना रहा है कि इतनी लंबी लॉन्ग लास्टिंग मूवी ये चली है बनने में। So मुझे ये बताइए कि 12 इयर्स या चलें 10 भी लगा लें आप, तो करेक्टर में इतने अरसे तक रहना कितना मुश्किल था? I mean, आप अगले लम्हे परेशान हो जाते हैं। एज एक्टर्स हम लोगों ने सिर्फ मैनेज किया वही 4-5 इयर्स। कोविड उसके बीच में था तो हम शूट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन यस जब उसके बाद शूट शुरू हुई तो एज एक्टर्स इट वाज हार्ड टू मेंटेन अदर प्रोजेक्ट्स और इसको साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप एक चीज़ को फ्लो में करें और उसको ख़त्म कर दें। इस शूट को 10 साल नहीं लगे। ये पेपर पे रही पुरानी, दिमाग में डायरेक्टर के, उसके बाद स्क्रिप्ट 10 ड्राफ्ट बने इसके। तो जब हम शूट पे गए तो शूट से 4 साल लगी, जिसमें से 2 साल तो आप कोविड के माइनस कर दें। Son, life is not a Karan Johar film. You never listen to me. हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो जाना चाहिए था। So do you take it as your child movie? क्योंकि इतना अरसा आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, बेशक ड्राफ्टिंग पे बार बार सुनना करना। Yeah, we are very close to the film. I think it's become a part of our lives now because बहुत अरसे से हम ये नाम सुन रहे हैं अपनी जिंदगियों में, और शूट्स के बारे में इसकी, और बेबीलिशियस हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नया है, हमारे लिए ये नाम अब बहुत इम्यून हो गया हम इस नाम से। So now we're finally very excited कि ये आ रही है। So what is the best character? हम क्या टेक अवे होगा किसी भी देखने वाले का, क्या अट्रैक्ट करेगा उसको इस मूवी में? Through Umar's character, you see that what he's basically trying to say is never give up. If you believe in something, you know, हमेशा उसके लिए जो करना है बस वो करते रहना है, you know. So I like that. So it has these small kind of lessons, and then कुछ उसमें in a funny way कुछ बहुत सी questionable बातें भी हैं जो कि, you know, that might like, you know, make you question some things या जो भी. So I think it's interesting that. अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले उसके क्लिप्स देख रही थी, पीछे स्क्रीन पे चल रहे थे कुछ क्लिप्स, बहुत रिलेटेबल थे कुछ पुरानी मूवीज से, वो सरसों के खेतों में हुए हुए। सो आपको भी क्या रिलेटेबिलिटी हुई थी जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे थे उन क्लिप? मेरे मुकद्दर में तुम्हें लिख दिया। मस्टर्ड फील्ड्स देखते हैं तो DDLJ ना दिमाग में तो ऐसा हो नहीं सकता, But I think inspiration भी वहीं से थी। इंस्पिरेशन भी वहीं की थी, और Yes. रीजन भी है वो, क्योंकि एक ऐसा हमारे डेकेड्स में 2 डेकेड तो हो गए हैं उसको, कि एक मस्टर्ड फील्ड्स ने ऐसा क्लोज रोमांस के साथ जुड़ गया है ये फील्ड, Because of कि वो हमने फ्रेम खोला ही मस्टर्ड फील्ड से टू टेल द ऑडियंस दैट इट्स अ फुल ऑन रोमांटिक फिल्म। सो यानी कि पुरानी मेमोरीज में आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रोमांस। Bit of nostalgia, nothing else. We aren't trying to act like anyone or anything. वो कोई सीक्वेंस भी वैसा नहीं है, बट एक आर्ट वे में आप नॉस्टैल्जिया देते हैं ना, आर्ट को आप यूज करते हैं टू रिलेट टू समथिंग। तो हमने एक जॉनरा से रिलेट किया है कि एक रोमांटिक फिल्म है। 5 साल तक स्टे इन दैट कैरेक्टर, उसी तरह से मेंटेन करना अपने आप को, हाउ डिफिकल्ट इट वाज? फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत जगहों पे डिमांड थी कि मैं अपने फेशियल हेयर ग्रो करूँ ड्रामों के लिए, तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि फिल्म का स्पेल आ जाता था उसमें, मैं अनक्लीन शेव, तो ये कुछ जगहों पे इशू रहा। बट अदरवाइज मेंटेनिंग माय वेट एंड ऑल दैट, वो मैं रेगुलर होता हूँ तो इतना फ़र्क नहीं आया। बीच में थोड़ा सा बल्क अप हो गया था, लेकिन फिर वो हल्का हल्का पता चला है, वो मुझे पता चला है, बट बाकियों को नहीं।
तुम अपना फ्यूचर क्या देखते हो? तुम्हारे साथ। सो फॉर यू लेडीज तो सुनने में बहुत इंटरेस्टेड For me, होंगी, आप क्या actually, करती it हैं? was, I think, जब मैं ये मूवी शूट करी थी, I was healthier then, and over the years, I lost more weight. So, I think मेरे लिए और कभी कभी हमारे जो डायरेक्टर ईसा थे वो यही कहते थे कि नहीं सर आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लें क्योंकि मैच नहीं हो रहा, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता था, यू नो। सो मुझे ये बताइए कि अभी जब आपकी मूवी ये रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद आगे आप सेपरेटली या कुछ आगे एम कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सिनेमा में हमने देखा है कि बहुत एकदम से डिक्लाइन आया, फिर मूवीज़ उठी भी और अभी उनके ऊपर काम भी हो रहा है। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तानी सिनेमा एंड आप दोनों क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे उस सिनेमा को मज़ीद? मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी सिनेमा में ये कंट्रीब्यूशन है कि फ़िल्म बनी है और वो अच्छी चले, कि और लोगों में दिल आए, डिस्ट्रीब्यूटर्स में दिल आए फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करने का, चीज़ें होने का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तानी सिनेमा कंटेंट ड्रिवन ही होगा तो चलेगा, बिकॉज अब लोग बहुत समझदार हैं। कंटेंट ड्रिवन चीज़ और अच्छी फिल्माई हुई चीज़ चलेगी। अगर वो एक टिपिकल फॉर्मेट पे बनी होगी कि यार बस कॉमेडी है तो चल जाएगा, अब नहीं चलता। तो लोग अब नेटफ्लिक्स बहुत आसानी से देख लेते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स इतनी कमाल पड़ी हुई हैं, तो लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा, बहुत वास्ट है। अब आप वो कहते हैं ना बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो अब आपने भी वो चीज़ें देखनी है अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, और आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ऑडियंस को चीज़ देनी है। हम क्या करते हैं गलती से, फिल्म हम अपनी पाकिस्तानी बनाते हुए एकदम हम पुराने से हो जाते हैं। हम देख रहे घर पे नेटफ्लिक्स रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं फिल्म पुरानी वाली चलेगी, क्यों नहीं होता। स्टोरी लाइन पे जिस तरह से अभी शरोज ने कहा कि स्टोरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस मूवी का कंटेंट किस तरह से अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को? आई थिंक इसमें आपको highlights will be different kinds of love. Highlights will be दोस्तों की जो डायनामिक्स होते हैं आपस में, you know, तो उन चीज़ों से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक किस्म की लव स्टोरी नहीं दिखाई। अब जैसे उमर के जो दोस्त हैं उन सब की लव स्टोरी है, उन सब की अपनी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, नो छोटी छोटी एक्चुअली दे लाइक थ्रू आउट द फिल्म। हाँ, पूरी फिल्म को ड्राइव कर रहे हैं सब। मैं अकेला ड्राइवर नहीं हूँ या ये अकेली जी। ड्राइवर नहीं है। जब फिल्म अपने इख्तिताम पे आती है तो सबकी कहानी अपने इख्तिताम पे आती है। आप लोगों की पर्सनल लाइफ पे भी ड्यूरिंग दैट बहुत लोगों ने कमेंट किया, हाउ यू गाइज वर टेकिंग इट, और क्या उसने आपके काम को इफेक्ट किया? Movie is shot when we were married, and I just feel like people are reacting as though पता नहीं क्या हो गया है, and they're losing it, and like I generally don't look at comments. I generally don't turn off my comments. Why are we promoting मैंने it together? literally today I turned off my comments because I was like, this is Really? yeah. Today I turned off my comments. I was like, this is insane. No, you see, I'll tell you something. I understand that हमारे culture का ये norm नहीं है. Usually when people go, you know, they choose separate ways. They just go their separate ways. I understand that it's new for everyone, but I think people need to accept that we have chosen to because of our child, we have chosen to co-parent our child, right? अब उस co-parent में जब आप when you go your separate ways, then there's no contact. When you're co-parenting, you're always in touch because of your child, right? So उसमें even if you're so उसमें एक्चुअली हमें मूवी प्रमोट करना मुश्किल नहीं लगता, बिकॉज वी आर एनीवे इन टच। सो प्रोफेशनलिज्म की एक्सेप्टेंस आप कह रही हैं कि ज़रूरी होनी जब मैं चाहिए। बड़ा हुआ मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी, अपने खानदान में देखा, चीजें देखी, सेपरेशंस देखी, और उनको साथ बैठ के खाना खाते हुए भी देखा, अपनी बच्चों की खातिर, और हंसते हुए भी देखा। बट वो हमेशा से बहुत छोटा आई थिंक मेजॉरिटी है कि सेपरेशन के बाद नफरत करो। हाँ, मेजॉरिटी ये है, तो अगर और वो नॉर्म उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आइडियल सिचुएशन में प्रोफेशनलिज्म
को आपने बहुत अलग रखा है, पर्सनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखा है. सो यही मैं जानना चाह रही हूँ कि इस मूवी पे आपके किसी किस्म के ये जो कमेंट्स नेगेटिव आते हैं लोगों की तरफ वो से, apply ही नहीं करते. वो अप्लाई नहीं करते. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क. Yes. बस लोगों को एक वो है कि And I think वो उनके लिए भी आसानी, like I understand some people like, oh this doesn't make sense, and I understand all of that, ठीक है, लेकिन बस it is what it is. We did shoot the movie and now it is releasing and काम तो करना है ना. सैड पार्ट ये है कि नेगेटिविटी चाह रहे हैं लोग देखना. Yeah. वो चाह रहे हैं कि अगर इनकी फिल्म आ रही है तो ये लोग गुस्से में बैठे हों promote हाँ. करते हुए. ये चाह रहे हैं, तो ये बड़ी sad I think situation negativity है. sells very It easily. sells, ना. People are also saying, you know, oh, for money, people do all sorts of things, and I'm like, if you only knew that, you know, I mean, या तो your dues are cleared by this time, so you're not doing this for money. You're just doing this because it's your responsibility. आपने एक चीज को आपने एक चीज को end तक लेके जाना होता है. Yes, एक कमिटमेंट एक चीज होती है, एंड कमिटमेंट करना आप दिखाता है, आपका घर दिखाता है. So I would tell my fans that and everyone else that do come and watch the movie, because at the end of the day we are playing characters. You know, we're not playing ourselves, we are playing They will characters. definitely come, because जो ये नीचे बुरा भी कह रहे हैं, वो फिल्म में ये जज करने आएंगे यहाँ नफरत हो रही है, यहाँ कुछ हो रहा है. Maybe. Trust me, they're gonna come watch it. सो आई थिंक आपके नंबर ऑफ कमेंट्स फिल्म के बाद ज्यादा बढ़ने वाले हैं. जिन्होंने लिखा है ना नीचे, उन्होंने तो आके देखना है 2.5 घंटे लगा के कि सायरा और शहरोज कैसे हैं फिल्म में, कहाँ नाराज हैं, कहाँ इनकी बनी think हुई है, यहाँ they यहाँ were- ये नाराज थे. पहले तो मेरा जुनून था, पर अब पंगा है. तुम्हें अपने लिए नहीं, अब तुम्हें तुम्हारे लिए पाके रहूंगा. दम ही नहीं है मम्मी डैडी बच्चे में.